हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा केमिस्ट्री में। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आज हम लोग एक बेहतरीन चीज़ों पर काम करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये केमिस्ट्री किन्हें समझ में आती है और किन्हें समझ में नहीं आती है। जिन्हें समझ में आती है वह क्या करें कि और केमिस्ट्री समझ में अच्छा से आने लगे, और वैसे लोग जिन्हें केमिस्ट्री से डर लगता है, जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है, एकदम परेशान हैरान रहते हैं वो केमिस्ट्री से, आखिर वो क्या करें कि उनको केमिस्ट्री समझ में आने लगे। इस बात को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। हम आपको पहले एक दो एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि आपको आखिर केमिस्ट्री समझने में परेशानी क्यों होती है। जो नहीं समझते हैं वो पहले आप बढ़िया से थोड़ा ध्यान से देखिए, और जो समझते हैं वह भी थोड़ा बातों पर गौर कीजिएगा, तो आपकी केमिस्ट्री और बेहतर हो जाएगी और आप और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे। इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप जहाँ भी, कहीं भी, जिनसे भी केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, आप आज के बाद केमिस्ट्री के बारे में आपका जो नज़रिया होगा वह बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, और आप केमिस्ट्री पढ़ने, सोचने, समझने सब लग जाइएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। जानिए, केमिस्ट्री एक नशा है, और यदि ये नशा एक बार लग गया ना बाबू, तो एकदम निश्चिंत रहिए, आप केमिस्ट्री के एकदम एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, एक अच्छे जानकार बन जाएंगे। बस एक बार आपको जिज्ञासा जगानी है खुद में, और मैं आपको सपोर्ट करूंगा उस चीज़ में कि आप कैसे क्या करें कि केमिस्ट्री आपके लिए और बेहतर हो। तो चलिए एक डेमो से हम आपको दिखाते हैं कि किन्हें केमिस्ट्री समझ में आती है और किन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। एक एकदम छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको पूछते हैं, और थोड़ा गौर से सोचिएगा, अपने दिमाग पर जोर डालिएगा ईमानदारी से। मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि हम जो आपसे पूछ रहे हैं उसमें अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ तक हैं, क्या सोच पाते हैं। ठीक है, तो आप एक सिंपल सा, आपको एक क्वेश्चन है कि क्या आप ग्राम, किलोग्राम, ये सब सुने हैं नाम? ये सब आप बचपन से नाम सुने हैं, ये वर्ड आपके कान में बहुत दिनों से गूंजती आ रही है। तो ये कान में जब गूंजती आ रही है तो आखिर इसका क्या संबंध है केमिस्ट्री से, इस बात को समझिए। देखिए, हमारे दैनिक जिंदगी में चीज़ों को, हम बहुत सारी चीज़ों को तौलते हैं, मापते हैं। जैसे दूध को हम मापते हैं कितना लीटर है, तेल को, किसी लिक्विड को हम मापते हैं, हम पदार्थ का भार ज्ञात करते हैं कि ये इतना केजी है, ये इतना केजी है, ये इतना केजी है। आप मार्केट जाते हैं गेहूँ खरीदने, चावल खरीदने, अलग अलग चावल अलग अलग रेट से मिलता है, गेहूँ अलग रेट से मिलता है, दाल अलग रेट से मिलता है, और केजी के हिसाब से वो आपको देते हैं दुकानदार। तो केजी के हिसाब से जब आपको देते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए दुकान गए, और दुकान जाके आपने बोला कि हमको गेहूँ चाहिए, और आपको वो पूछता है कि कितना चाहिए, तो आप कहते हैं हमको 2 गेहूँ चाहिए। 2 गेहूँ चाहिए बोला ना, तो 2 लप्पड़ भी लग सकता है, क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं वह मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? आप 2 गेहूँ बोल रहे हैं, 2 गेहूँ नहीं होता है जब तक आप उसमें यूनिट, मात्रा को जोड़ेंगे नहीं। 2 केजी लेना है, 200 केजी लेना है, 2 क्विंटल लेना है, तब तक वो आदमी श्योर नहीं हो सकता है कि आपको कितना चाहिए, क्या अमाउंट चाहिए। मतलब यदि आप गेहूं खरीदने जाते हैं और आप अपना दैनिक जिंदगी आसानी से जीना चाहते हैं, तो आपको मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, आपको किलोग्राम और ग्राम का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा दुकानदार आपसे ढंग से बात नहीं कर सकेगा, आप उसको अपनी बात को समझा नहीं सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि मात्रा का बहुत बड़ा उपयोग है। अब ये एग्जैक्ट यही चीज़ थोड़ा पढ़ाई पर अप्लाई कीजिए। पढ़ाई लिखाई में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो इसमें भी मात्रा का एक बहुत बड़ा उपयोग होता है। यदि आप यूनिट नहीं जानते हैं, यूनिट के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि आपको कोई सब्जेक्ट समझ में आने वाला नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो किसी भी साइंस के, मतलब साइंस के किसी भी पेपर में, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में, यूनिट का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको ये यूनिट समझ में आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर हमको केमिस्ट्री समझ में भी नहीं आती है, और किलोग्राम और ग्राम हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अरे इसीलिए तो समझ में नहीं आती है। एक्चुअल में ये यूनिट जो होता है ना, 2 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल यूनिट और एक होता है केमिकल यूनिट। एक होता है भौतिक मात्रक और एक होता है रासायनिक मात्रक। तो आप लोग जो यूनिट किलोग्राम, ग्राम, ये सब जानते हैं, लीटर जानते हैं, ये सब इसका फिजिकल यूनिट है।
और फिजिकल यूनिट जो भौतिक मात्रक है, इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से उस पर काम करते आए हैं, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, मन, इस सब चीज़ों पर। इसीलिए आपको समझने में परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसी चीज़ को जब आप केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, तो केमिस्ट्री में जैसे आप वहाँ गए दुकान और चीनी मांगे कि भाई हमको 1 kg चीनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको 1 kg का बटखरा या 2 kg का बटखरा, वो जो 1 kg या लोहा वाला जो होता है वो तराजू पर तौल के आपको देता है, तो उसका ज्ञान आपको पहले से है। और वहाँ पर जो बटखरा होता है ना, वो 1 kg का होता है, ½ kg का होता है। जब इन्हीं चीज़ों को हम, इसी चीनी को जब हम केमिस्ट्री में तौलते हैं, तो मेरा बटखरा किलोग्राम और ग्राम का नहीं होता है, मेरा बटखरा होता है मोल का। हमारे बटखरा का नाम है मोल, हमारे बटखरा का नाम है ग्राम इक्विवेलेंट। एक्चुअल में द्रव्यमान का ये मात्रक है, रासायनिक मात्रक है। हम जब तौलने के लिए चलेंगे ना, मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, और मैं यदि चीनी को तौलने के लिए जाऊँगा ना अपने सब्जेक्ट में, तो हम कभी भी चीनी को 1 kg नहीं कहेंगे, हम 1 मोल कहेंगे, 2 मोल कहेंगे, 3 मोल कहेंगे, इस तरह से हम मोल में बात करेंगे। और जिनको ये ज्ञान नहीं है कि किलोग्राम और मोल का आपस में क्या संबंध है, उन्हें यह केमिस्ट्री भारी लगेगा ही लगेगा। वह कभी केमिस्ट्री सीख नहीं सकते हैं, केमिकल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं कर सकते। और जिनको भौतिक मात्रक और रासायनिक मात्रक यानी किलोग्राम, ग्राम और साथ साथ मोल और ग्राम इक्विवेलेंट, इन सभी चीज़ों का कंसेप्ट है, जो 1 kg चीनी को ग्राम में बदल सकते हैं, 1 kg चीनी को ग्राम में बदल सकते हैं, 1 kg चीनी को मोल में बदल सकते हैं, 1 kg चीनी को ग्राम इक्विवेलेंट में बदल सकते हैं, उनको ये केमिस्ट्री बेहद आसान लगता है, क्योंकि वो यूनिट पर काम कर रहे हैं, यूनिट पर काम करना वो जानते हैं, उनको यूनिट समझ में आता है। आप बिना यूनिट के चीज़ें मीनिंगलेस हो जाएंगी और उसको आपको समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यदि केमिस्ट्री समझना है, तो सबसे पहले आप अपने रासायनिक मात्रक को दुरुस्त कीजिए, आप रासायनिक मात्रक को समझिए। जैसे मास, किलोग्राम, ग्राम समझते हैं, उसी प्रकार आप मोल और ग्राम इक्विवेलेंट को भी समझिए, और यह भी समझिए कि यह एक मात्रक दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करता है, एक यूनिट कैसे दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करता है। इन चीज़ों को आप 11th के बेसिक मोल कंसेप्ट में सीखते हैं, तो वहाँ से आप सीखिए। जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिन टीचर से आप पढ़ते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं ही आपको सिखा सकता हूँ, बहुत सारे लोग आपको सिखा सकते हैं, और आपके जो भी टीचर हैं उनसे सीखिए तो आपको ये सिखाएंगे। तो एक बात ये हुआ कि केमिस्ट्री किसको अच्छा लगा और किसको अच्छा नहीं लगा। केमिस्ट्री उनको अच्छा लगा जिनको भौतिक और रासायनिक मात्रक पर बहुत अच्छा कमांड है, जो एक दूसरे में बदलना जानते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगेगा जो जिनका कमांड इस पर नहीं है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात सुनिए। रासायनिक केमिस्ट्री में दूसरा बात हम आपको समझा रहे हैं कि बादबाकी और किन को केमिस्ट्री में समझ में आता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। देखिए, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, ये एकदम माइक्रो लेवल पर काम होता है, एकदम छोटे छोटे चीज़ों पर काम होता है, छोटे छोटे कण पर हम लोग काम करते हैं। तो छोटे छोटे कण पर जब हम लोग काम करेंगे, जैसे ये बोर्ड पूरा बना हुआ है, ये बोर्ड कार्बन का बोर्ड बना हुआ है, तो कार्बन के एटम का चर्चा आएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल का चर्चा आएगा, यहाँ पर आयन का चर्चा आएगा। हम आपको 6 चीज़ लिखते हैं, आपको यदि इस 6 चीज़ का बढ़िया से ज्ञान है तो आपको केमिस्ट्री अच्छा लगेगा, और ये 6 चीज़ का अच्छा ज्ञान नहीं है आपको, तो आपको केमिस्ट्री एकदम खराब लगेगा, फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और ये इस 6 चीज़ में हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। ये पहला चीज़ है तत्व, इंग्लिश में बाबू इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और इसका दूसरा चीज है परमाणु, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटम। जिसको इन दोनों चीज का नॉलेज है उनको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा। और भी चीजें हैं, ये पहला पार्ट है जिसमें 2 चीज आया। दूसरा पार्ट एक होता है यौगिक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। और एक होता है अणु, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और एक तीसरा टर्म है मूलक। मूलक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेडिकल। और तीसरा टर्म जो हमारा है इसी का, ये है आयन।
आयन, इसको इंग्लिश में आयन ही कहते हैं। देखिए इसमें कुल कितना चीज आया, कितना चीज इन्वॉल्व हुआ, तीन तीन और तीन छः तत्व, यौगिक, मूलक, परमाणु, अणु और आयन, एलिमेंट्स, एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, रेडिकल और आयन। इस छह चीज का ज्ञान जिसको डिटेल में है, उन सभी लोगों को केमिस्ट्री एकदम आसान लगेगा, एक एक बातों को वो समझेंगे। और जिनको इन सभी चीजों में दिक्कत है ना, वो कभी समझ नहीं सकते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम आपको एक डेमो दिखाते हैं और कुछ एग्जाम्पल से हम आपको ये बात समझाते हैं। देखो ध्यान से, ये जो तत्व है इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे कि ये शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणु से बनता है। हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं Fe, मैग्नीज, ये सब इसका एग्जाम्पल है, पोटासियम, सोडियम। और जानते हो परमाणु का भी एग्जाम्पल है, सोडियम, मैग्नीज, आयरन और भी जो भी है पोटासियम, ये सब। अब देखिए परमाणु का भी एग्जाम्पल और तत्व का भी एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल सेम ही है। तो दोनों का एग्जाम्पल जब सेम ही है तो आखिर सवाल ये पैदा होता है कि इस तत्व में और परमाणु में अंतर क्या है। देखिए अंतर कुछ खास नहीं है, मैं छोटा सा बस एक हल्का सा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। बाद बाकी डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जहाँ भी आप केमिस्ट्री के टीचर से पढ़ते हैं आप उनसे बात कीजिए, या फिर यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हम तक पहुँच सकते हैं। देखिए तत्व क्या है, हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल बात में आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोहा है, यदि मान लीजिए ये लोहा का एक टुकड़ा है, प्योर लोहा का टुकड़ा है, तो हम इसी को तत्व कहेंगे। और यह लोहा का टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ बना होगा Fe के परमाणु से। एकदम छोटा छोटा कण जो इसका होगा ना, जो सबसे छोटा कण इस टुकड़ा का होगा, इसी सबसे छोटे टुकड़े को हम परमाणु कहते हैं। यानी किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यानी एलिमेंट का सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, परमाणु। यानी परमाणु और तत्व में क्या अंतर है, बहुत सारा परमाणु, एक ही तरह का परमाणु जब आपस में एसोसिएट होकर एक बड़े से ठोस का निर्माण करेगा या एक बड़े से पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसी को हम तत्व कहते हैं। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण एक ही तरह के परमाणु के आपस में मिलने से होता है। तो हम इसको यदि तत्व कह रहे हैं तो ये तत्व का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा लोहा का टुकड़ा, ये तत्व हुआ। और परमाणु क्या हुआ, इसके अंदर जो इसका एलिमेंट्री पार्टिकल है, जो सबसे छोटा छोटा कण है, जो सबसे छोटा कण जिसके रिपीट होने के बाद इस पूरे टुकड़ा का निर्माण हुआ, इसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी तत्व का संबंध परमाणु से है, तत्व शुद्ध पदार्थ है और इसका निर्माण एक ही तरह के परमाणु से होता है। अब यौगिक देखिए, यौगिक H2O है और अणु भी H2O है, दोनों में अंतर क्या है। यदि आपसे अणु और यौगिक का परिभाषा पूछे ना तो आप देखिएगा आप लगभग एक ही तरह का परिभाषा दोनों का होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। आप एक गिलास पानी ले लीजिए, इसमें पानी में H2O का एक कण, H2O का दूसरा कण, H2O का तीसरा कण, H2O का चौथा कण, H2O का पांचवा कण, करोड़ों अरबों कण इसमें होता है। ये सब कण जब आपस में मिल जाएगा तो इसी को हम यौगिक कहेंगे। और किसी एक कण को आप निकाल लीजिए तो इसी को क्या कहा जाता है, अणु। यानी यौगिक का सबसे छोटा जो कण होता है उसको हम लोग अणु कहते हैं। और अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में फिक्स मास रेशियो में मिलने से होता है। और ऑलमोस्ट यही डेफिनेशन यौगिक का भी है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक एटम के आपस में फिक्स मास रेशियो में मिलने से होता है। तो अणु और यौगिक में अंतर क्या है, अणु सबसे छोटा पार्टिकल हुआ, अणु एक सबसे छोटा कण है और उस कण के रिपीट होने से, बार बार रिपीट होने से एक बड़े मात्रा में पदार्थ का जिसका निर्माण होता है उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह का बात मूलक पर भी है। मान लीजिए कि एक बर्तन में बहुत सारा Na+ है, Na+, ढेर सारा Na+ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सोडियम रेडिकल, सोडियम रेडिकल इसको बोला जाएगा। और इसमें कण सबसे छोटा कण कौन है, Na+, किसी एक कण को निकाल लीजिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयन। अब आप देखिए आयन का परिभाषा और रेडिकल का परिभाषा दोनों एक ही होता है। चार्ज स्पेसीज इज कॉल्ड रेडिकल एंड चार्ज स्पेसीज इज कॉल्ड आयन। फिर दोनों में अंतर क्या है, हम जब रेडिकल बोले ना तो रेडिकल एक बहुत बड़े
मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में कुछ कण को इंडिकेट करता है, और वह कण जो सबसे छोटा कण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। यानी सिर्फ एक Na+ का कण लो तो इसको हम लोग बोलेंगे आयन, और ऐसा ऐसा करोड़ों अरबों जब एक साथ आएगा तो इसी को बोला जाएगा रेडिकल। बेसिकली यही अंतर है। अब देखिए, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझकर आप केमिस्ट्री को आसान कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों का जिनको डिटेल नॉलेज नहीं है, जो इन चीज़ों को बारीकी से नहीं समझते हैं, उनको केमिस्ट्री भारी लगता है, और जो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं उनको केमिस्ट्री आसान लगता है। अब फिर अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बोले थे कि केमिस्ट्री में जो काम होता है ना, वो एकदम माइक्रो लेवल पर होता है, छोटे छोटे लेवल पर काम होता है। अब आपको परमाणु, अणु और आयन के अंदर परमाणु किस चीज़ से बनता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कण होते हैं, इनके बारे में जानकारी यदि नहीं है, आप परमाणु के बारे में ये नहीं जानते हैं कि उसका नाभिक कहाँ रहता है, नाभिक में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कौन चक्कर लगाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नहीं पता है, आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं याद है, आपको एटम का, यदि ये सब आपको नहीं पता है तो एटम का वैलेंसी नहीं पता चलेगा, एटम का वैलेंसी नहीं पता चलेगा तो वो कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा वो पता नहीं चलेगा, फिर आपको केमिस्ट्री भारी लगेगा। तो आपको यदि ये सब और अच्छा करना है तो आपको परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, आयन के बारे में और भी अधिक जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी आपको तब मिलेगा जब आप डिटेल में एकदम छोटे छोटे स्तर पर छोटी छोटी बातों को एक एक करके पढ़ेंगे, तो आपको बहुत बेहतर लगेगा केमिस्ट्री। और मजाल क्या है कि केमिस्ट्री समझ में ना आए, तो आप जहां भी पढ़ते हैं आप अपने टीचर से इन बेसिक चीज़ों को सही करने के लिए कहिए, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको यदि केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, आप हमसे 10 दिन क्लास कर लीजिए, और फिर भी यदि केमिस्ट्री समझ में ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। केमिस्ट्री समझ में नहीं कैसे आएगा भाई? केमिस्ट्री इसलिए नहीं समझ में आता है कि छोटा छोटा काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, टीचर हमारे साथ माइक्रो लेवल पर काम नहीं कर पाते हैं। तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं उनके साथ आप बात कीजिए, वो आपको छोटे छोटे लेवल पर बेसिक क्लियर कर दें। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद देखिए केमिस्ट्री पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। इसीलिए आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो आपको सही लगता है, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए। आप हमारे चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे ऐप के थ्रू, हमारा खुद का ऐप है शारदा डिजिटल, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हम आपको सारा तरीका बता देंगे कि आप कैसे जुड़ेंगे, हम बता देंगे या हमारी टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट करेगी इस नंबर पर, या फिर आप इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ये 2 नंबर आपके सामने हैं, तो आप इस 2 नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम एक एक छोटा छोटा चीज़ हम आपको बताएंगे, और पूरा सिलेबस भी हम लोग ख़त्म करेंगे, चाहे वह IIT का सिलेबस हो, मेडिकल का सिलेबस हो, 11th का सिलेबस हो, 12th का सिलेबस हो, या किसी अदर स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो, या फिर कोई अन्य कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। क्या मजाल है कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा? एक बार बस ठान लीजिए तो जीत है, और मान लीजिएगा तब तो आप हार जाइएगा। इसीलिए ठान लीजिए कि मुझे केमिस्ट्री सीखनी है, आप हमसे जुड़िए, देखिए कि क्या मजाल की केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, और आप यदि केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री कैसे सीखा जाता है, और आपको हम बताएंगे कि केमिस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। Peace.